हाय दोस्तों, ईटेक ऑनलाइन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्लिपकार्ट के बारे में बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों को आप कैसे देख सकते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। फ्लिपकार्ट का जो है सबसे पहले हमारे पास जो बिजनेस का जो पैनल होता है, उस पैनल्स के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका होम पेज आता है। उस होम पेज में आपको ऑर्डर्स की लिस्ट, आपकी लिस्टिंग कितनी है, यूनिट सोल्ड्स कितने हुए, सेल्स कितने हुए, ये पर डे का आपको बताता है। रिटर्न्स के अंदर जो भी चीजें हैं ये अपडेटेड है, जो आज की डेट में अपडेटेड चल रहा है। रिटर्न्स रिड्यूस ये होता है। चेक मिस शिपमेंट आप ये चीजें कर सकते हो। ग्रोथ रिकमेंडेशन में होता है, वो चीजें क्या होता है, रिकमेंडेशन ऑफर्स होते हैं जिनमें कि आप इनके जो पार्टिसिपेट होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेक्शन इनसाइट्स में, सिलेक्शन इनसाइट में जो है वो ये होता है कि आप जैसे कोई भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक है या क्या है, उस या तो आपकी कैटेगरी का या किसी और भी कैटेगरी का जिसमें कि सेल्स आपको ज्यादा मिल सकती है, उन सेल्स के ऊपर देता है। बट यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट होगा तो वो आपके ऊपर ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट करता है, आप उस सेल को लेने के काबिल नहीं हो। व्हाट्स न्यूज, न्यूज में क्या होता है कि नए प्रोडक्ट्स किस तरीके की ट्रेडिंग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उसके बाद आपका वीडियो गाइडलाइंस, इसमें क्या होता है कि आपको जो फ्लिपकार्ट जो है अपनी तरफ से गाइड देता है कि किस तरीके से आप सेल बढ़ा सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है ये प्रोसेसिंग के बारे में बताता है। इस चीज के बाद हम लोग होम सेक्शन में आगे देखने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कई सारे कंटेंट्स अलग अलग तरीके से आ रहे होंगे। जैसे कहते हैं ये ऑप्टिन के लिए हो गया, प्रमोशन ऑप्टिन के लिए। फिर उसके बाद आप लिस्टिंग का चैम्प, मतलब कि आप शॉपमी जो इनका शॉपसी है उसके ऊपर आप लिस्टिंग कीजिए, उस तरीके से आप पैसे जीत सकते हैं। आप बिजनेस के लिए वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं इनका। सेकंड, उसके बाद ये ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए आपका। उसके बाद क्वारी वगैरह लिस्टिंग के रिलेटेड होता है, ये चीजें भी आप कर सकते हैं। इनका कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं जो टाइप किया हो इन्होंने क्लियर टिप वगैरह के साथ, इनके ऊपर ये अपना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन भी कर रहे हैं। साथ के साथ एक इनका बिजनेस एक्सपर्ट्स जो प्लान होते हैं उनको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, मैं अब आ जाता हूँ यहाँ पे लिस्टिंग में। लिस्टिंग टैब में जैसे ही आएंगे आपको माई लिस्टिंग दिखाएगा जिसमें आपकी सारी की सारी लिस्टिंग्स दिखाता है। उसके बाद आपका होता है ऐड न्यू लिस्टिंग। इसमें क्या होता है कि आप नई लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, सिंगल लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग, इन सब चीजों के मैं बारे में बताता है। इमेज एडिटिंग ट्रैकर होता है, इसमें क्या आप इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट, जैसे कि आप किसी भी चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रांड को, अपना ब्रांड को रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपके ऑडिट्स के बारे में देता है। और शॉपिंग ट्रेंड और धमाका में इन सब चीजों में आपको जो मैंने बताया कि सिलेक्शन इन साइट में जो कि आपके न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या चल रहा है उस चीजों के बारे में बताता है। सेकंड, अब मैं स्टेप पे आ जाता हूँ, वो है इन्वेंट्री टैब। इन्वेंट्री टैब में होता है कि इन्वेंट्री हेल्थ, आपके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री किस तरीके से है, कितने दिन के स्टॉक्स पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपको बताया था। फिर उसके बाद आता है फ्लिपकार्ट वेयर हाउसिंग ऑनबोर्डिंग। इसमें फ्लिपकार्ट के मल्टीपल वेयर हाउसेज होते हैं, अलग अलग स्टेट में होते हैं। उन चीजों को आप रीच कर सकते हैं, वहां वहां आप जीएसटी लेके उनके थ्रू रजिस्टर्ड कर सकते हैं। थर्ड होता है इसमें आपका जो कहता है ऑर्डर्स टैब होते हैं। ऑर्डर टैब्स में एक्टिव ऑर्डर क्या होता है वो दिखाता है। रिटर्न्स एंड कैंसिलेशन के बारे में बताता है। पेमेंट के टैब में भी आपको सारा कुछ दिखाता है। पेमेंट के ओवरव्यू वगैरह हो गया, सर्च ऑर्डर स्टेटमेंट हो गया, इनवाइसेज हो गया, सर्विस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो गया। एसपीएफ के बारे में जो सेलर प्रोटेक्शन फंड होता है इसके बारे में मैं आपको चीजें बाद में बताऊंगा। एक चीज है, इन सब चीजों को आप देख लीजिए। ये धीरे धीरे एक एक स्टेप के ऊपर मैं इन चीजों को आप क्लियर करता जाऊंगा। पेमेंट के बाद आपका ग्रोथ टैब होता है। ग्रोथ टैब्स में होता है कि आप किस तरीके से आपका जो है इनसाइट में बताया, आपको मैंने ग्रोथ्स के बारे में बताया। फ्लिपकार्ट ग्रोथ प्लान्स के लिए जो कहते हैं इसको आपको अकाउंट मैनेजर वगैरह देते हैं। ये प्राइस रिकमेंडेशन जो एक सबसे बड़ा चीज होती है, आपके कई सारे जो है कॉम्पिटिटर आपके इमेजेस यूज करके उसको सेम लोअर कॉस्ट में बेच सकते हैं, उस चीज के बारे में यहाँ पे बताता है। फ्लिपकार्ट प्रमोशंस जो मैंने बताया आपको, प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ओवरव्यू, आपका पिछले कुछ महीनों में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट देख सकते हैं। अर्न मनी देख सकते हैं। रिटर्न्स, कैंसिलेशन, सिलेक्शन इनसाइट्स, एडवर्टाइजमेंट, रिकमेंडेशन, माई फ्रीवीज में आप फ्रीवीज किसी कस्टमर्स को जो है, आपके जो कस्टमर है उनको फ्री में दे सकते हैं। सेलर टायर, इसमें एक चीज होता है कि फ्लिपकार्ट में आप देख पा रहे ब्रॉन्ज, वुड, आपका उसके बाद है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये 5 टायर हैं। इन टायर्स के ऊपर आप फॉल करते हो जिसके ऊपर वो मिलता है आपको। रिपोर्ट्स में आप सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। एडवर्टाइजमेंट टैब होता है, इसमें एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाता है वो चीजें होती है। पार्टनर सर्विसेज में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट के ऑथराइज पार्टनर है, उनकी आप सर्विसेज ले सकते हो। ये टोटल जो है आपका इन सब चीजों का ओवरव्यू सिलेक्शन आ गया। इसके बाद आपका जो है बिजनेस क्वारी के रिलेटेड यहाँ पे कोई भी चीज आती है, आप किस में हो, उसके बाद प्रोफाइल
इसमें मैनेज प्रोफाइल में वो सारी की सारी डिटेल्स आपके प्रोफाइल के बारे में बताता है। आप यूजर परमिशन किसी को देना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोफाइल में मिलता है। आप केस कैसे क्रिएट करना चाहते हैं वो भी चीजें यहीं पे होता है। सो अगली वीडियो में हम एक एक स्टेप कर करके आपको इन चीजों के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। धन्यवाद। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।